ये करेक्ट, डिस्क्राइब कर दो द पर्पस ऑफ फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, कि ये फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है क्या, सिर्फ डिस्क्राइब कर दो। जाते हैं फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी को डिस्क्राइब करने से पहले रिडंडेंसी क्या है ये पढ़ लेते हैं। रिडंडेंसी मीन्स failure, high availability, clustering, RAID, fault tolerance, anything you can call। हमारे नेटवर्क में जितनी भी रिडंडेंसी होती है डिवाइसेस में और लिंक में, वो बेहतर नेटवर्क कहलाता है। रियल लाइफ में भी हम एज अ बैकअप प्लान रखते हैं कि भाई अगर मुझे ये जॉब नहीं मिला तो मैं ये काम करूंगा, अगर ये भी नहीं मिला तो बस चोरी स्टार्ट कर दूंगा, चोरी ही करूंगा, और कुछ नहीं मिल रहा है तो यही करूंगा। तो बैकअप प्लान हमारे होते हैं, इसको हम रिडंडेंसी कहते हैं, या फेलुअर कहते हैं, या एचए कहते हैं, या हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं, रेड कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं, अवेलेबिलिटी कहते हैं, कुछ भी कह दो, ये वो सब वर्ड्स की अपनी अपनी मीनिंग है, लेकिन ऑल टुगेदर एक ही चीज के लिए हम यूज करते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में हमने करना क्या है। ये हार्डवेयर बेस भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, लिंक्स भी हो सकते हैं, डिवाइसेस भी हो सकते हैं, पाथ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बैकअप के लिए जो भी हम रखते हैं उनको हम रिडंडेंसी कहते हैं या फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। जितनी भी डिवाइसेस आजकल आ रहे हैं, छोड़ दो इसको थ्योरेटिकल, खुद पढ़ लो। जितनी भी डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें आपको एक से ज्यादा रिडंडेंट पावर सप्लाई मिलेंगे। पुराने जमाने में एक ही पावर सप्लाई हुआ करती थी, अब दो है। अगर एक फेल हो तो दूसरा काम करेगा, एक यूपीएस से कनेक्टेड है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से। जितनी भी सिस्को की डिवाइसेस है, एचपी की डिवाइसेस है, डेल की डिवाइसेस है, सर्वर्स है, रेड है, कुछ भी लो, सब में आपको दो पावर सप्लाई, ये रिडंडेंसी कहलाते हैं। अवेलेबिलिटी है, बैकअप प्लान है। इसी तरह हर कंपनी में आप जब जाते हो तो दो लिंक होते हैं, प्राइमरी लिंक एंड बैकअप लिंक। एक एसटीसी से लेते हैं, दूसरा किसी और से लेते हैं। एक मेन लिंक ऑल द टाइम होता है, अगर वो डाउन हो किसी वजह से तो दूसरी लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। ये भी हाई अवेलेबिलिटी है, बैकअप प्लान है। इसी तरह जो हमारे एचपी और डेल के सर्वर आते हैं उसमें रेड कॉन्फ़िगर होता है। रेड मींस रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, अगेन रिडंडेंसी। यहां से आप क्या कर सकते हो, अगर एक हार्ड ड्राइव किसी वजह से खराब हो, इसको रिमूव करके दूसरा रख दो, ऑटोमेटिकली काम स्टार्ट कर देगा। आपके पास रिडंडेंटी अपनी मिररिंग कॉन्फ़िगर किया है, रेड 50 कॉन्फ़िगर किया है, अगेन यहाँ रिडंडेंसी है। ईथर चैनल हमने शायद पढ़ लिया था, आई बिलीव। हाँ, यस, याद आ गया, मैं समझा सीसीएनपी को मैंने पढ़ाया था। तो ईथर चैनल में भी हमारे पास रिडंडेंट लिंक थे, एक डाउन हो तो दूसरा, दूसरा डाउन हो अप टू 8 हम कर सकते हैं। तो यह लिंक है, यह हार्ड ड्राइव रिडंडेंट है, यहाँ पे पावर सप्लाई रिडंडेंट है। अब आते हैं अपने मेन चीज पे, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी। फर्स्ट हॉप, हॉप कहते हैं राउटर को, रिडंडेंसी मैंने अभी पढ़ा दिया, और प्रोटोकॉल अब ऑलरेडी जानते हो। तो एक ऐसी रिडंडेंसी जो हमें मेन डोर पे मिलती है उसको हम फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल कहते हैं। यह मेरे एक दो दोस्त इसमें भी अलाइन है, वो हमारे गांव से है, ऑलमोस्ट गांव कह दो या एक ही सिटी, या वहाँ हर घर में दो दो डोर होते हैं। हमारे गांव में जितनी भी घर है ना, वहाँ सेटअप इसी तरह होता है कि वहाँ पे दो डोर होते हैं। एक मेन डोर है हमारा जहाँ से हम बाहर जाते हैं, आते हैं वगैरह सब कुछ, और एक स्मॉल सा डोर एक और साइड पे रखते हैं जहाँ पे मेनली जो फीमेल्स होते हैं वो वहां से निकलते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में इस तरह है कि फीमेल मेन डोर से नहीं निकलती, कि कोई उनको देखेंगे कि या इस घर से निकल आए। तो वो बैकअप फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी है हमारे पास। इसी तरह जब आपके नेटवर्क से आप बाहर जाते हो तो आपका फर्स्ट हॉप जो है आपका राउटर नॉर्मली होते हैं, या लेयर 3 स्विचेस होते हैं। अब अगर वो मेन डोर आपका ब्लॉक हो, अगर आपके घर में एक ही डोर है और वो ब्लॉक हो किसी वजह से, तो आप नहीं जा सकते बाहर।
और ना बाहर का ट्रैफिक अंदर आ सकता है, क्योंकि आपने पहले नहीं सोचा कि यार शायद ये डोर किसी वजह से बंद हो। और मुझे खुद भी याद है जब हम रात को देर से आते थे दोस्तों के साथ निकल के, तो वो स्मॉल डोर से आते थे और माँ हमारे लिए वो दरवाज़ा खोलती थी, क्योंकि हमारा डैड नहीं, वो कहते कि नहीं जाना है 8 PM से बाहर, आपने नहीं जाना है बाहर। तो वो रिडंडेंसी की उस डोर पे हम आते थे। यह भी हम इसी तरह करते हैं, इसको हम फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी कहते हैं। नॉर्मल क्या है, सपोज आपके पास ये नेटवर्क है, आपका एक ही राउटर गेटवे है और आपका ट्रैफिक इंटरनेट पे जा रहा है। राउटर डाउन, आपका सब कुछ डाउन। इवन आपकी पीसी वर्क कर रहे हैं, आपका स्विच काम कर रहे हैं, आपका इंटरनेट आईएसपी करेक्ट है, आपने उसको कॉल कर दिया, उसने कहा नहीं हमारा लिंक अप है। मसला आपकी सिर्फ एक राउटर की वजह से है, जिसके थ्रू आपका पूरा नेटवर्क डाउन है। तो आपने दो राउटर लगा दिए। अब जब दो लगा दिया, अब मसला ये हो गया कि इंटरनेट आपका एक है, चलो दोनों को कनेक्ट कर दिया, लेकिन गेटवे की आईपी हम लिखते हैं, कि हम अपने इंटरफेस पे गेटवे की आईपी लिखते हैं और वहां पे सिर्फ आप एक ही आईपी लिख सकते हो। इंटरफेस को तो आप 20 आईपी असाइन कर सकते हो, लेकिन गेटवे एक ही होता है। अब क्या करोगे, यहाँ पे गेटवे ये लिख दोगे 253 के 254, या अगर आपका ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है और आपने 254 लिखा है, ये वाला सपोज R1। जब R1 डाउन हो गया तो आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल कर दिया कि भाई अपने अपनी पीसी पे चले जाओ और अपना गेटवे चेंज कर दो बराए मेहरबानी, ताकि आपको दूसरे डोर से हम ले जा सके। ये तो प्रैक्टिकल वे नहीं है, एक प्रोफेशनल कर सकते हो, ये भी है मैनुअल प्रोसीजर। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि रिडंडेंसी हमें फर्स्ट हॉप में भी चाहिए, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी में चाहिए, जिस तरह हर चीज में, तो फर्स्ट हॉप में भी चाहिए। अब मसला दो राउटर का है कि इसको हैंडल किस तरह करें कि ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए। और मैंने कहा था कि जब गेटवे में हम आईपी लिखते हैं तो ये पीसी आर्प की डिटेल रखते हैं, वो मैंने इसलिए पढ़ाया था, वो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो अगर R1 से ट्रैफिक जा रहा है तो ये R1 का मैक एड्रेस रखिएगा यहाँ आर्प में 4 आवर के लिए। तो अब मसला आर्प का भी आ गया। तो इस टाइप की चीज के लिए हम यूज करते हैं FHRP, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। और ये हम कॉन्फ़िगर करते हैं लेयर 3 स्विचेस में और लेयर 3 मींस राउटर्स पे। और फर्स्ट हॉप का मतलब मैंने ऑलरेडी समझा, जो हमारे गेटवे होते हैं। लेकिन फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी करते क्या है, न इसका मैक एड्रेस होगा और न इसका मैक एड्रेस होगा, बल्कि एक वर्चुअल मैक एड्रेस हम डिसाइड करेंगे। और न इसकी आईपी होगी 253 और न इसकी एक वर्चुअल आईपी रखेंगे। तो पूरा कम्युनिकेशन उससे होके जाएगा वर्चुअली। तो जब ये अप हो तो ये काम करेगा, जब ये डाउन हो तो इसको शिफ्ट वर्क देगा, तो ये करेगा काम। ये इसका काम होता है फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का। और इसमें तीन प्रोटोकॉल है जो यूज होते हैं। एक है HSRP, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। दूसरा है VRRP, जो कि ओपन स्टैंडर्ड है। और थर्ड नंबर पे GLBP है, जो कि सबसे बेस्ट है और रियल लाइफ में वही यूज होते हैं। लेकिन चूंकि आपकी कोर्स में थ्योरेटिकल है तो हम यही पढ़ लेते हैं क्विकली, और प्रैक्टिकल भी इसी का कर लेते हैं। फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में एक है हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, जो कि फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी के लिए हम यूज करते हैं, सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस पे काम करेगा। इसके दो वर्जन है, HSRP 1 और HSRP 2। ये सिस्को की स्विचेस और राउटर पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। एक राउटर जो ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है उसको एक्टिव कहते हैं, और जो दूसरा काम नहीं करता, बैकअप होता है, उसको हम स्टैंड बाय कहते हैं। 10-12 भी हम एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही राउटर एक्टिव होगा। इनमें से हम एक वर्चुअल आईपी रख देंगे और एक वर्चुअल मैक एड्रेस होगा। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी सबकी 100 होती है, हम
इसको मैक्सिमम कर सकते हैं 255 तक, और जिसकी प्रायोरिटी हाई हो वो एक्टिव बनेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम हो वो स्टैंड बाय बनेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट दोनों की प्रायोरिटी 100 होती है, तो कौन सा एक्टिव बनेगा? तो टाई ब्रेकर हमारे पास जो है वो इंटरफेस की आईपी है। जिस राउटर के इंटरफेस की आईपी हाईएस्ट हो वो एक्टिव बनेगा, लेकिन हम ट्यून कर सकते हैं जिस तरह मैंने कहा। ये 224002 पे हेलो सेंड करते हैं। हेलो किस लिए चाहिए? अगर ये डाउन हो गया ये हेलो बंद हो जाएगा, तो ये टेक ओवर करेगा, वो इसी पे सेंड करते हैं। और अगर आप वर्जन 2 यूज कर रहे हो तो ये इसी पे हेलो सेंड करेगा। इस पे आप ऑथेंटिकेशन भी एनेबल कर सकते हो ताकि कोई और आपकी हेलो को ना देख सके। वर्जन 1 में आप 0 से लेकर 255 तक ग्रुप बना सकते हो, और वर्जन 2 में 0 से लेकर 4095 तक ग्रुप बना सकते हो। वर्जन 1 का मैक एड्रेस हमेशा यही रहेगा जो मैं आपको शो करा दूंगा, 00000C07, और लास्ट में ये 2 डिजिट्स जो है ये ग्रुप का नंबर होगा। और अगर आप वर्जन 2 यूज कर रहे हो तो आपका मैक एड्रेस ये होगा, और लास्ट में 3 डिजिट्स ग्रुप के नंबर होंगे। वर्जन 2 IPv6 को सपोर्ट करता है और वर्जन 1 नहीं करता। वर्जन 1 और 2 आपस में कंफर्टेबल नहीं है। वर्जन 1 2 दोनों हेलो हर 3 सेकंड के बाद सेंड करते हैं, और होल्ड टाइम इसका 3 सेकंड 10 सेकंड होता है, लेकिन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। प्रायोरिटी दोनों की बाय डिफॉल्ट 100 है, तो टाई ब्रेकर जो है हाई आईपी एड्रेस है। ये भी इसी स्टेज से जाते हैं जिस तरह वो एसपीएफ था। इनिशियल स्टेज, एक पे एचएसआरपी एनेबल है, दूसरे पे नहीं है। फिर लिसनिंग में जाएगा, ये आपस में हेलो एक्सचेंज कर देंगे। फिर स्पीकिंग में जाएगा, ये डिसाइड करेंगे कि कौन एक्टिव बनेगा और कौन स्टैंड बाय बनेगा। 3, तो लास्ट में फिर एक स्टैंड बाय बन जाएगा और एक एक्टिव बन जाएगा, दैट्स इट। ये उनके इनिशियल स्टेट होते हैं जब आपस में ये ग्रुप बना देते हैं। स्मॉल सी टोपोलॉजी हम लेके कर लेते हैं क्विकली ताकि आपको आइडिया हो। तो आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास पीसी है। अब तो ट्रैफिक, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक सेंड कर दूं, पहले तो इसका वो चेक कर लेते हैं कंसोल में। इसका ये कर लेता हूँ 1, यहाँ राउटर की आईपी क्या है, 1 है। मैंने गेटवे इसका 1 कर दिया। नॉर्मल सिचुएशन तो ये है ना, इसको स्टॉप करके स्टार्ट करना होगा क्योंकि डॉकर है। जब भी आप इसकी आईपी चेंज कर दो, कुछ कर दो, तो इसको स्टार्ट स्टॉप करना होगा। यहाँ से कंसोल लेके मैं इंटरनेट पे जाता हूँ। और यहाँ से टर्मिनल ओपन करके fconfig, ये मेरी आईपी है, और मैं यहाँ से 8.8.8 पिंग कर लेता हूँ। चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ से 0.1 मैंने दिया ना आईपी एड्रेस, यहाँ से ये निकलेगा और बाहर जाएगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि इस पे आईपी कॉन्फ़िगर है या नहीं है। नॉर्मली अब शो करना है पहले, फिर जाके मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दे देता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, इसको आईपी असाइन नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं असाइन किया मैंने। तो यहाँ पे आके इंटरफेस नीचे जो है 0/0, यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ 192.168.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। ये तो हो गया। ऊपर वाला इंटरफेस जो है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली आईपी उठा लेगा 1/0 आईपी एड्रेस DHCP नो शटडाउन, और राउट भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा इसको 1/0, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। रियल में भी हमारे इसी तरह होता है नॉर्मली, और इस 0/1 को असाइन कर दिया। इसी तरह ये R2 पे भी इसी तरह कर लेते हैं। R2 का जो नीचे इंटरफेस है, इसका नीचे कौन सा है, 0/0 है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1
जीरो आईपी एड्रेस 192.168.0.2 255.255.255.0 नो शट डाउन। ऊपर वाला जो इंटरफेस है, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/1 क्या है यार, 0 1/0 है। आईपी एड्रेस DHCP नो शट डाउन। पिंग करते हैं कि यहाँ से अब गूगल पिंग हो रहा है कि नहीं, 8.8. हो रहा है, अभी अप हो गया, ठीक है। अब जाके अपनी लैब पे जाते हैं। अब यहाँ से पिंग मेरा काम कर रहा है, 888 तक जा रहा हूँ और मैं गूगल भी यूज कर रहा हूँ। सब कुछ काम कर रहे हैं हमारा, सब कुछ सही जा रहा है। ट्रेस राउट कर लेते हैं, ट्रेस राउट 8.8.8। मैं कहाँ से जा रहा हूँ, ये है 0/1 से, ये है 0/1। अगर कल को 0/1 डाउन हो गया तो किधर है मेरा सिस्टम। यहाँ से पिंग स्टार्ट करके कंट्रोल C, इतना पिंग काम कर रहा है ना, ये हो रहा है। लेकिन R1 मेरा डाउन हो गया, इंटरफेस फास्ट नेट 0/0 शट डाउन, रास्ता डाउन हो गया ना, ये ब्लॉक हो जाएगा। यूजर को इंटरनेट एक्सेस डाउन हो गया, और यहाँ पे इंटरनेट डाउन करना दुश्मनी के मुनासिब है, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी डाउन कर दो लेकिन इंटरनेट ने इनको देना है। अगर मैं अब ब्राउजर पे जाके, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, फेसबुक पे जा रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ कि यार हमारा मेन राउटर जो है गेटवे वो डाउन है, बराए मेहरबानी अपने राउटर पे राइट क्लिक करके, जिस तरह हम इंटरफेस में आईपी चेंज करते हैं, और 2 कर दो गेटवे को, और अपनी पीसी को रीस्टार्ट कर दो, स्टॉप और स्टार्ट कर दो। सिर्फ मैंने गेटवे चेंज कर दिया, अब यहाँ से जाएगा ना। और मैंने इनको कह दिया कि अब चेक कर दो कि आपका इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं। वैसे ही करना चाहिए। अब दोबारा, अब मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरे पे, यहाँ से पिंग कर लेते हैं यार। मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया कि नहीं, आईपी क्या कर दी, 0/2, ठीक है, जो कि इस राउटर की आईपी है। R2 की आईपी मैंने यही सेट किया, कभी कभार मैं गलत भी पुट कर लेता हूँ। 0/2, हाँ सही है, ठीक है। तो इसको स्टॉप करके, शायद मैंने स्टॉप नहीं किया है, क्योंकि आईपी चेंज कर दो कुछ भी तो इसको स्टार्ट करना पड़ता है। ये हो गया, इसको रीस्टार्ट कर दिया। अब दोबारा चेक कर लेता हूँ। यार होना चाहिए, क्या मसला आ गया। मैं क्विकली इसको क्या है, ट्रेस राउट 8.8.8.8, 0/2 पे जा रहा है, इट मीन्स। लेकिन अब मसला यहाँ से होना है, तो मैं यहाँ पे जाके, शायद मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हो। शो आईपी राउट, ठीक है, स्टैटिक राउट भी है और ये आगे भी कनेक्टेड है, और पिंग 8.8.8.8, तो ये तो पिंग हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा। DNS 8 है, गेटवे 0/2 है, ठीक है। बाय द वे इसको जाना चाहिए था, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। और क्या इशू हो सकती है, नहीं है कुछ इशू नहीं है, आई डोंट नो फॉर सम। अच्छा आ गया। तो ये अब हमारा
अगर अब मैं 8 कर दूं ट्रेस राउट को तो ट्रेस राउट भी जाएगा। गेटवे हमने चेंज कर दिया लेकिन इतना डाउन टाइम आ गया। और पिंग कर दूं 8.8.8 को, करना चाहिए। आई डोंट नो क्यों ये टाइम ले रहा है। वैसे थोड़ी टाइम के बाद इसको क्विकली करना चाहिए। फॉर सम रीजन इज टेकिंग टाइम, लेकिन इस तरह नॉर्मल नहीं होता। आई डोंट नो, सम टाइम इस तरह हो जाता है, सिमुलेशन है। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल वे नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक पीसी था उतना हेडेक था। हमें चाहिए कि ये दोनों ऑटोमेटिकली शिफ्ट हुई इसी तरीके से। ये आ गया, कर रहे सही है। अब मैंने क्या करना है, इस पे स्टॉप करके और मैं इनको कह देता हूँ कि ना 1 IP यूज करो। हम अपनी तरफ से एक ऐसी IP रख लेते हैं जो दोनों का ना हो, तो 254 रख दिया। अब इस पे मैंने HSRP कॉन्फ़िगर करना है, वो फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। लेकिन कौन से इंटरफेस पे, हमारे ऊपर इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं, इस पे 0/0 और 0/0 किसी भी राउटर से स्टार्ट कर सकते हो। नो शट डाउन, ये हमारा 0/0 इंटरफेस है। इंटरफेस पास एथरनेट 0/0। कमांड है IP स्टैंड बाई है HSRP, लेकिन कमांड इसका स्टैंड बाई है। स्टैंड बाई मैंने लिख दिया तो ये कह रहे कि ग्रुप का नंबर दो। कोई भी ग्रुप का नंबर दे सकते हो लेकिन दोनों पे सेम होना चाहिए। अच्छा, सारी कमांड इंटरफेस की नीचे है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया IP। अब वर्चुअल IP कौन सी है जो हम यूज करेंगे, न इसकी 2 न इसकी, लेकिन सेम सबनेट से होनी चाहिए, तो मैंने 254 रख दिया। और ये सेम कमांड अपने यह भी एनेबल करना है इसी इंटरफेस पे, सेम ग्रुप का, तो ये दोनों ग्रुप में आ जाएंगे और एक स्टैंड बाई बन जाएगा और एक एक्टिव बन जाएगा। सेम कमांड मैंने यह भी अप्लाई कर दिया। थोड़ी देर बाद इनका आपस में वो कम्युनिकेशन होगा। कमांड है शो स्टैंड बाई। फिलहाल ये लिसनिंग स्टेज में है। लिसनिंग वो 4 स्टेज थे ना, ये है स्टिल लिसनिंग में। ये आपस में लिसनिंग कर रहे हैं कि कौन एक्टिव बनेगा। अब इन दोनों में से कौन एक्टिव बनेगा, ये वाला, ये स्टैंड बाई, क्योंकि इसकी IP लो है, क्योंकि प्रायोरिटी दोनों की इक्वल है। देखते हैं कि कौन बन जाता है। शो स्टैंड बाई, आई होप सो कि 2 बनेगा। शो स्टैंड बाई, ये रहा, ये एक्टिव बन गया। ग्रुप नंबर इसका 1 है, स्टेट इसका एक्टिव है और इसका स्टेट जो है इसका जो शो करा देता है ये स्टैंड बाई बन गया। इससे ट्रैफिक नहीं जाएगा, इससे जाएगा। इतना टाइम हो गया। वर्चुअल IP एड्रेस ये किसी ने कॉन्फ़िगर की है और ये वो वर्चुअल मैक एड्रेस है। यहां तक मैंने कहा था ना, अभी शो किया था ये वाला 00067 AC। तो AC तक ये मैक एड्रेस है और ये लास्ट 01 ग्रुप को चेंज किया है। 1 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके तो ये 01 बन गया। लोकल वर्चुअल मैक एड्रेस ये है। हेलो टाइम मैंने कहा था इसका 3 सेकंड है, ये है 3 सेकंड। और डेड टाइमर इसका 10 सेकंड है। प्रीएम्पशन स्पीड डिसेबल है। प्रायोरिटी इसकी 100 है, बाय डिफॉल्ट भी 100 है और ग्रुप का नाम बाय डिफॉल्ट ये होता है। और ये सेम सारी डिटेल यहाँ भी है। तो प्रायोरिटी दोनों की इक्वल थी, तो जिसकी IP हाईएस्ट थी वो एक्टिव बन गया। अब अगर मैं सिस्टम से कम्युनिकेशन करूं तो IP ना मैं इसका यूज कर रहा हूं ना इनका, एक वर्चुअल IP, तो ट्रैफिक इससे होके जाएगा। लेकिन जब ये डाउन होता ऑटोमेटिकली इस पे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कंसोल लेके, तो इंटरनेट को काम करना चाहिए, कर रहा है सब कुछ काम। और ये ट्रैफिक जा रहा है यहाँ से। हमें किस तरह पता है, क्योंकि वो एक्टिव है। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं ट्रेस राउट करके। ट्रेस राउट 8.8.8.8, ये कह रहा है कि मैं 0/2 से होके जाऊंगा। लेकिन अगर 0/2 को मैं डाउन कर दूं, इसके इंटरफेस को, इंटरफेस पास इथरनेट 0/0,
10 सेकंड वो हेलो टाइम है ना, ये है। जब ये एक्सपायर होगा ये ऑटोमेटिकली दूसरी पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा इंटरनेट काम करेगा, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा डाउन टाइम आएगा, वो 3 सेकंड और 10 सेकंड डेड इंटरवल है। 10 सेकंड के बाद R2 जो है ये एक्टिव बनेगा, जो कि इससे पहले स्टैंड बाय था, ऑटोमेटिकली ये एक्टिव बन गया। अब ट्रैफिक इससे होके जाएगा, यूजर को पता नहीं है ये सब कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ट्रेस राउट कर लेता हूँ तो इससे पहले 0/2 से जाता था, अब कह रहे कि मैं 0/1 से होके जा रहा हूँ। इसी तरह इसमें आप जितने राउटर टाइप कर दो, 3-4 भी रख सकते हो फर्स्ट हॉप में, लेकिन एट ए टाइम एक ही एक्टिव होगा। हाँ, जो GLBP है उसमें एट ए टाइम दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन HSRP में और VRRP में इस तरह पॉसिबल नहीं है, बिसाइड ग्रुपिंग करके। अच्छा, इसमें और कमांड भी है, लेकिन ये आपके कोर्स में एज अ प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है। अदरवाइज जब आप स्टैंड बाय लिख देते हो तो यहाँ सारे अथेंटिकेशन भी कर सकते हो। अगर 1 लिख के ग्रुप का नंबर, तो इसमें अथेंटिकेशन एनेबल कर सकते हो, IPv6 के लिए कर सकते हो, वर्चुअल मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हो, नाम दे सकते हो, प्रीएम्पशन ऑन कर सकते हो, प्रायोरिटी किसी की हाई करके उनको एक्टिव बना सकते हो, टाइमर जो इसका 10 और 3 और 10 सेकंड है वो चेंज कर सकते हो, और ट्रैक कमांड भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रैक का मतलब क्या है, ये तो जब ये इंटरफेस डाउन होगा तो हेलो ब्लॉक हो जाएगा, तो ये एक्टिव बनेगा। जब ये इंटरफेस या ये राउटर डाउन होगा तो हेलो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हेलो से इंटरनली जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब यहाँ चेक भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कैप्चर कर दूं तो यहाँ से HSRP का हेलो जा रहा है। थोड़ा सा टाइम दो इसको। HSRP ये वाला है। मैं दूसरे अच्छा, मैंने वो राउटर चूज किया, कौन सा वाला डाउन किया था उसको अप कर लेता हूँ, ताकि हेलो एक्सचेंज कर सके, ताकि हम देख सके। फास्ट एथरनेट 0/0 नो शट डाउन। ये है HSRP, ये HSRP का हेलो जा रहा है। लेकिन अगर मैं आया यहाँ पे कर दूं, ये इंटरफेस डाउन कर दूं, तो हेलो ब्लॉक होगा नहीं। ऊपर के इंटरफेस से हेलो का क्या लेना देना। HSRP तो इन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रैक कमांड। ट्रैक में हम लिखते हैं कि जब ऊपर इंटरफेस डाउन हो तो इसकी प्रायोरिटी को कम कर दो, तो जब ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली इसको पता चल जाएगा, और इसका हाई हो जाएगा तो ये एक्टिव बनेगा। तो ट्रैक उसके लिए यूज करते हैं हम।